तो 24 हो गया। जब 20 वॉवल साउंड तो 24 क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड। आपने पढ़ा होगा सर वॉवल 5 होता है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट 21 होता है। अरे देखो भाई, अभी आप बच्चे हो, अभी आपको मैं जैसा ढालना चाहूँगा आप वैसे ढला जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वॉवल साउंड की बात मैं बात कर रहा हूँ, वॉवल लेटर की बात नहीं कर रहा मैं, वॉवल साउंड की बात कर रहा हूँ 20, और कंसोनेंट साउंड की बात कर रहा हूँ 24। अब पूछिए सर ये किसके अनुसार होता है, तो एक होता है मेरे पास, जब आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, क्या करते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू आई पी ए के अनुसार टोटल साउंड कितना होता है 24। अब सर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आई पी ए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आई पी ए का द फुल फॉर्म ऑफ आई पी ए माय डियर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट क्या होता है बाबू, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अबे होना भी नहीं चाहिए, हो गया तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तेरे को रटना नहीं है कि सर ये होता है वो होता है। अबे रट कर लैंग्वेज को कितना तू रटेगा, स्ट्रक्चर कितना रटेगा, बर्बाद हो जाएगा बेटा। ये जो बाबा बोलते हैं कि सर रूल से पढ़ाइए, ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, मैं कुछ नहीं जानता, विदाउट रूल पढ़ाऊँगा। कॉन्सेप्ट देखो, रूल केवल रूल तक के लागू होगा, जब बात थोड़ी सी क्वेश्चन घुमा दी जाएगी तो आप चले जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सब जगह। इसलिए आपको मैं फिर से कहता हूँ, एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, एक को साध लो सब सद जाएंगे, बाकी सभी को साधने के फेरा में रहोगे बेटा तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं हम एक के को रखना बेटा, बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। चलिए ठीक है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इतना दूर कोई दिक्कत है नहीं, यानी साउंड इंग्लिश लैंग्वेज को जब बोलते हैं तो क्या निकलता है बाबू, साउंड। और टोटल साउंड कितना है, 44 साउंड है, 20 वॉवल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड अकॉर्डिंग टू IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट चार्ट के अनुसार। इसकी कोई दिक्कत है नहीं। अब उसकी बात करें जब ठीक है इतना दूर, जब इसी लैंग्वेज को ब्लैक से यूज कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है ना, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज। जब इसी लैंग्वेज को रिटन एस्पेक्ट की बात करते हैं, रिटन एस्पेक्ट पे लाते हैं, किस पे लाते हैं, रिटन एस्पेक्ट पे लाते हैं, ASPE एस्पेक्ट की बात करते हैं। जब इसी के रिटन एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसमें टोटल 26 दिखाई दे रहा 26 लेटर्स होते हैं, क्या कहते हैं, लेटर्स होते हैं, और शायद इसी को हम लोग अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अल्फ़ाबेट, किस नाम से, अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। अब ये अल्फ़ाबेट जिसको हिंदी में क्या कहता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं, वो भाषाएं हो जाएगी, वर्णमाला, क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब इसी अल्फ़ाबेट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब जो ये 26 लेटर्स है इनको दो पार्ट में, एक हो गया आपका वावल लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स, ये दो पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए बाबू, दो पार्ट हो गए। इतना दूर कोई दिक्कत है नहीं ना जी, पता नहीं, कॉपी कीजिए। चलिए, एक हो गया आपका वॉवल लेटर्स, एक हो गया कॉन्सोनेंट लेटर। इतना दूर कोई दिक्कत। तो वॉवल लेटर्स की बात करें तो वॉवल लेटर्स कितना है, 5 है, A E I O U,
ये वावल लेटर्स कितना है 5 है, जबकि कॉन्सोनेंट लेटर्स की बात करें तो ये कितना है 21। एक्सेप्ट दीज EXCEPT एक्सेप्ट दीज, इन सभी को छोड़कर, ये सबको छोड़कर, तो ये सबको छोड़कर जो भी बच गया वो क्या हो गया कॉन्सोनेंट हो गया। क्या हो गया कॉन्सोनेंट, जैसे BCDFGH बाकी हो गया। अब एक और आता है बाबू जो होता है सेमी वॉवेल। क्या होता है बाबू सेमी वॉवेल, क्या होता है सेमी वॉवेल। अच्छा एक बात बताओ, सेमी वॉवेल कितना होता है? आपसे पूछ रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं आपको एक कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सेमी वॉवेल, अच्छा हाँ बच्चे ने जवाब दे दिया। एक बच्चा है, नाम तो नहीं ले सकता, किसी ने जवाब दिया तो उन्होंने जवाब दिया सर सेमी वॉवेल 2 होता है, एक होता है सर W और क्या होता है बाई। हमने कहा बहुत अच्छा बेटा, सेमी वॉवेल कितना होता है 2 होता है। आपने बिल्कुल सही बोला। हाँ, अरे आप बोले हम ना सुने, आपके दिल में रहते हैं। चलिए आपने बोला बाबू 2 होता है, हम मान ले जाए वो तो रटे हुए हैं कि W और बाई से सेमी वॉवेल होता है। अच्छा आपसे पूछते हैं, हाँ जिन्होंने जवाब दिया है उनसे बताइएगा बेटा कि सेमी वॉवेल W और बाई को सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है, बता सकते हैं? W और बाई को सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है? पता नहीं, लाइट एक और लगाना पड़ेगा। बताइए W और बाई को सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है? उनके पास भी आंसर नहीं है, तो मैं आपको बतलाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे जहाँ नहीं बने तो फिर तो है ही हम। तो सेमी वॉवेल W और बाई को सेमी वॉवेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेमी का मतलब क्या होता है बाबू आधा, क्योंकि ये कभी कभी वॉवेल और कंसोनेंट दोनों का काम करती है, वॉवेल और कंसोनेंट दोनों का काम करती है, इसलिए इसे सेमी वॉवेल कहा जाता है। क्या कहता है बाबू सेमी वॉवेल। इतना दूर कोई दिक्कत है? हैव यू एनी डाउट? प्लीज टेल मी अबाउट इट। डू यू अंडरस्टैंड माई वर्ड? यस या नो? यस। कैन यू शो मी लव? क्या आप मुझे प्यार दिखा सकते हैं? आई डू नॉट शो लव फॉर यू, मैं आपके लिए प्यार नहीं दिखा सकता। चलिए ठीक है, आप पहले इतना कॉपी कीजिए, ठीक है। यानी सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है बाबू? क्योंकि सेमी का मतलब ही होता है आधा, कभी ये वॉवेल का काम करेगा और कभी कंसोनेंट का काम करेगा, ठीक है। मिटा दें, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। अरे आप हम पढ़ाए और ना समझे, ये तो गलत बात है भाई। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं हम आप लोग को समझाने की। अगर तो नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बाबू, यानी भाषा में कभी भी सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लगाना चाहिए। चलिए ये हो गया। इतना दूर में कोई दिक्कत है नहीं। चलिए फिर से वहीं से स्टार्ट करती है अपनी कहानी। इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से आया? लैंग्वेज में आ गया था साउंड्स के बाद 26 लेटर्स। अच्छा ये साउंड्स की बात करें, अच्छा लेटर्स किसको कहते हैं बता सकते हैं? सबसे पहले आप लोग लेटर की डेफिनेशन बताइए। लेटर की डेफिनेशन लेटर की डेफिनेशन जब लेटर की डेफिनेशन आपके सामने लिखते हैं। रिटन फॉर्मेशन, क्या बोले बाबू? रिटन
फॉर्मेशन ऑफ साउंड्स, साउंड्स की जो रिटन फॉर्मेशन होता है वही क्या होता है, लेटर। जैसे आपने लिखा ए, क्या लिखा ए, तो ये साउंड निकला, आपने इसी को लिख दिया, स्टाइलिश लिखा। आपने लिखा बी, क्या लिखा बी, जैसे आपने लिखा सी, कौन कहेगा साला सी है, ये तो ई है। आपने लिखा सी, तो ये हुआ आपका लेटर्स, क्या हुआ लेटर्स। तो ये जो रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड होता है वही क्या होता है, लेटर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इन्हीं लेटर्स की बात करते हैं, तो ये लेटर्स 26 होते हैं, क्या होता है बाबू, 26 लेटर्स होते हैं। जो ये 26 लेटर्स है इसी को हम लोग अल्फ़ाबेट के नाम से जानते थे, और ये अल्फ़ाबेट कितना है अपने आप में 26 है। तो इनको दो भागों में